एकेडमी। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर आऊँगा और जो इस एग्ज़ाम में जो भी होने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि 100% आ जाएगा, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, ये मेरा खुद का है। लेकिन मैंने जो 7 थ्योरम दिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक वीडियो मैंने देख चुका, आप सर्च कीजिएगा रिच इजी केयर एकेडमी लिख करके तो आपको सारा वीडियो हमारा मिल जाएगा। उसमें देखिएगा 7 थ्योरम मैंने सजेशन के तौर पर इस बार के लिए दिया। उस 7 में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो है थ्योरम नंबर 49 पेज नंबर 285 इंग्लिश वर्जन वाले बुक का। बहुत ही कॉमन थ्योरम आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम। इसका क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक है डायरेक्ट लिख देता है एग्जाम में प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा आता है इस तरीके से और करके मैंने लिखा रहता है प्रूव दैट इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, लेकिन एक बार समझ लीजिए, अगर कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री, अगर किसी भी एंगल, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री अगर किसी ट्रायंगल का हो गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इस साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कहते हैं बेस और इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री की जो अपोजिट वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री का जो अपोजिट जो होता है जो साइड, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही कहलाता है। तो इसका एक फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी चीज को आपको इस थ्योरम में साबित करना है, इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में द एरियाज ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या हुआ है, तो इसी को कह रहा है, स्क्वायर जो यहाँ लगा हुआ है ना, इसी को लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इस स्क्वायर के बारे में कह रहा है, और हमेशा जब डबल यूनिट होता है हमेशा वो एरिया में काउंट होता है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के बाद स्क्वायर हुआ, इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड। देखिए हाइपोटेन्यूज के अलावा मैंने ये दोनों साइड को यहाँ पर थ्योरम में क्या कह रहा है, अदर टू साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके उसके बाद जो दोनों साइड होगा इस थ्योरम में कह रहा है अदर टू साइड। अब जैसे कभी कभी ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, कभी कभी ये परपेंडिकुलर ये बेस होता है, कोई इसमें हर्ज नहीं। अगर हम डायग्राम को अगर घुमा देते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है, कभी परपेंडिकुलर बेस हो जाता है, कभी बेस परपेंडिकुलर हो जाता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। 90 डिग्री की जो अपोजिट वाला साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से सवाल पढ़ दे रहा हूँ। प्रूव दैट इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज, देखिए यही इसी को कह रहे हैं स्क्वायर, एक स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड्स, मतलब दो साइड। ओके, सवाल का मतलब समझ में आ गया। और मैंने कहा था किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं, 4 स्टेप के जरिए हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने लिखा, एक ट्रायंगल बनाया, देखिए इसमें 4 स्टेप है। मैंने कहा था 2 स्टेप आपका सवाल में ही दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में क्या है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें ये जो ट्रायंगल लेना होगा वो क्या लेना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। हमें ना इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा, ना आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना होगा, ना स्केलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही है ना। ऐसा नहीं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लेना, ऐसा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए गिवन में उसी बात को लिखा गया है, क्या लिखा गया, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया, हुज एंगल ए इज राइट एंगल, मतलब ये जो एंगल ए देख रहे हैं ना, यहाँ एंगल है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस डायग्राम में। आप इसी को ऐसे करके घुमा के ऐसे घुमाइए ना, इसको नीचे लाइए, देखिए आपका इसी तरीके का डायग्राम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, जब यहाँ 90 डिग्री गिवन में मैंने मेंशन किया ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज एंगल ए इज अ राइट एंगल, मतलब यहाँ 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट वाला साइड क्या होगा,
हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब बीसी क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है। क्लियर? पहला देखिए गिवन देखिए कितना इजी है, आपको डायग्राम को देख देख करके डायग्राम की मदद से आपको किसी भी थ्योरम को मेमोराइज करना है या प्रूव करना है। डायग्राम के बगैर अगर आप थ्योरम को सोचिए कि हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और एग्जाम में लिख करके आएंगे, नहीं हो पाएगा, भूल जाइएगा। थ्योरम फिर याद कीजिएगा, फिर लगेगा आपका ब्लैंक हो गया पूरा। तो सबसे पहले आपको डायग्राम आपका सही होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, हुज एंगल ए इज राइट एंगल, एंगल ए राइट एंगल है टू प्रूव। तो मतलब ये तब आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। जब ये राइट एंगल है तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, तो मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब 20, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, बीसी। देखिए बीसी स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब बीसी स्क्वायर, और सम ऑफ दी इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड। मतलब अब ये दो साइड बचा, इन दोनों का स्क्वायर का सम। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, किसी को भी ले सकते हैं, या ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सजा करके लिखा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दो स्टेप हमारा क्लियर। तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन जस्ट थ्योरम का हेल्पिंग पार्ट होता है, जिसकी मदद से किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने में हमें बहुत आसानी होता है। अगर वो पार्ट ना ले तो थ्योरम को प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एडी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखिए सीधा, इसका नाम रखते हैं एडी। जब परपेंडिकुलर कह दिए, मैंने कहा था जब अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन अगर खड़ा होगा और ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, या 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, देखिए कंस्ट्रक्शन में ड्रा अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया एडी, परपेंडिकुलर एडी। देखिए एकदम तब तोड़ तोड़ करके पढ़िए ना थ्योरम को, समझ में आ जाएगा, तोड़ तोड़ करके समझिए। ड्रा अ परपेंडिकुलर एडी, ठीक है, परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ किए, कहां पर किए, ऑन द हाइपोटेन्यूज बीसी, बीसी के ऊपर, ऑन द हाइपोटेन्यूज बीसी के ऊपर। कहां से, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द राइट एंगुलर पॉइंट ए से, राइट एंगुलर पॉइंट ए से, विच इंटरसेक्ट, दो वर्ड यूज होता है थ्योरम में खासतौर पर, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब कहीं भी वो कट कर सकता है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, बाद में इस पर डिस्कस होगा। विच इंटरसेक्ट द साइड बीसी, बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट डी, डी के ऊपर है। क्लियर? फिर से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा मेरे साथ बोल बोल करके, तोड़ तोड़ करिए। देखिए ड्रा अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया एडी, परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया एडी, कहां पर, ऑन द हाइपोटेन्यूज बीसी के ऊपर, ऑन द हाइपोटेन्यूज बीसी मतलब हाइपोटेन्यूज बीसी पर, कहां से, फ्रॉम द राइट एंगुलर पॉइंट ए, ए से, विच इंटरसेक्ट जो कट कर रहा है, ये जो कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है, कहां कटा कर रहा, बीसी, बीसी को, साइड बीसी को कट कर रहा है, कहां पर, एट द पॉइंट ई के ऊपर। तो मैंने देखा कि दो स्टेप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। लास्ट और सॉरी 3 स्टेप, लास्ट और आखिरी स्टेप प्रूफ। तो देखिए जब ये परपेंडिकुलर जब इसके ऊपर ड्रॉ किया गया ये, अब देखिए यहाँ पर 3 ट्रायंगल मिला, 3 कैसे, पहला वाला ए बी सी तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई डाउट नहीं। जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो देखिए ये तब ये जो ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये भी ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर देखिए यहाँ पे तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ट्रायंगल ए डी सी या सी ए डी जो बोलिए नाम, या डी ए सी, जैसे भी नाम बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ट्रायंगल की जब नाम देंगे हम लोग कोई भी लेटर को पहले ले सकते हैं, लेकिन एंगल के लिए पर्टिकुलर लेटर को लिया जाता है, बीच में जिस पर एंगल बनता है उस पर रखते हैं पॉइंट, उस पर हम लोग उसका नाम, उस पॉइंट का नाम हम लोग बीच में उस नाम लेते हैं, ठीक है ना, उस लेटर को, भारत। तो यहाँ पर देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए एक छोटा वाला ये है और ये आपका उससे थोड़ा बड़ा, ये पूरा बड़ा, तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इससे पहले थ्योरम था 48 नंबर थ्योरम, वो सिमिलरिटी के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर है, तो वो थ्योरम मैंने अभी नहीं दिया है, वो भी थ्योरम इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के हवाले कर दूंगा, मैं वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि ये थ्योरम नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस बार के लिए, इसलिए मैंने इसको पहले दिया। इसलिए आप देखिए, चलिए फिर से मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ओके, राइट एंगल एबी गिवन, तो गिवन में क्या दिया हुआ, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर वही लिखा कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, उसी बात को रिपीट किया जा रहा।
ऑन द हाइपोटेन्यूज BC के ऊपर, जब ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए थ्योरम को यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा लोग घनचक्कर हो जाता है, बच्चा लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। आज मैं उस कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। उतनी प्रॉपर्टीज को अभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और आप चाह रहे, अभी आप जो चाह रहे हैं, अभी का जो आपका जो सिचुएशन है, जो 10 क्लास के जो बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका ये सिचुएशन है बस किसी तरीके से शॉर्टकट में जल्दी याद हो जाए। अभी उतना लेंथी प्रोसेस में नहीं कोई जाना चाहेगा, कोई भी बच्चा ना एक एक प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री का वो सीखना पसंद करेगा। अभी वो उसी चीज को सीखना पसंद करेगा जिससे उसका मार्क्स ज्यादा आए। तो चलिए हम उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको ज्यादा लेंथी में नहीं ले जाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, क्या है, जब यहाँ पर तो एक एक करके सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लीजिए और ये बड़ा वाला लीजिए, बड़ा वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला पहले। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ABD, देखिए ट्राइंगल ABD, समझ में आया, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBA। देखिए यहाँ पर लिखा CBA, आप कंफ्यूज, सर CBA की जगह आप ABC क्यों नहीं लिखते? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ABC भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहले फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या करना है आपको, छोटा वाला ट्राइंगल लेना, ट्राइंगल ABD, और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम इसलिए दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा यूनिक हो और याद रहे दिमाग में, इसलिए ABC में लेकर के CBA, यहाँ पर ABC लिख सकते थे। तो ट्राइंगल CBA बड़ा वाला, दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, देखिए कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टीज होता है ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट का, वो बाद में किसी एक और वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। मैं ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टीज में बता दूंगा। अभी फिलहाल मैंने कहा कि ज्यादा लेंथी में आप नहीं जाइए। तो ये दोनों जब सिमिलर हो, मतलब ये भी देखिए छोटा वाला ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़ा वाला तो है ही राइट एंगल ट्राइंगल, तब इसका मतलब क्या होता है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता। अब देखिए क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल को देखिए, जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसका अपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा छोटा वाला ट्राइंगल। तो देखिए इसका हाइपोटेन्यूज मैंने ऊपर में लिया AB, इसका क्या लिया, हाइपोटेन्यूज। बड़ा वाला ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, BC, आपको मालूम है तो BC स्क्वायर, BC। तो देखिए क्या करना है, पहले दो ट्राइंगल को जिसको सिमिलर दिखा रहे, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBA, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल ABD और बड़ा वाला ट्राइंगल CBA या ABC, कुछ भी बोलिए। इन दोनों का हाइपोटेन्यूज को पहले ऊपर नीचे लेना है, इसका एक प्रॉपर्टीज है सिमिलरिटी का, तो वो मैं भी नहीं समझाना चाह रहा हूँ, आप बोर हो जाइएगा, सर बहुत लेंदी वीडियो हो जा रहा है, काम का चीज दीजिए सर, तो काम ही का चीज मैं दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो इसका छोटा वाला ट्राइंगल का पहले आपको हाइपोटेन्यूज लेना है, ये याद रखना है, आप रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। फिर बड़ा वाला ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ले लिए। चलिए अब देखिए जब यहाँ पर AB है ना, यहाँ पर AB है ना, अब देखिए यहाँ पर जब छोटा वाला ट्राइंगल का ऊपर का एक हाइपोटेन्यूज लिया, नीचे में बड़ा वाला ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज लिए, तो ऊपर में भी छोटा वाला ट्राइंगल का कोई भी एक साइड को लेना है। अब उसका तरीका है लेने का, वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और नीचे में चूंकि बड़ा वाला ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज लिए, तो यहाँ पर भी बड़ा वाला ट्राइंगल का कोई एक साइड लेना है। तो देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर AB छोटा वाला ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, नीचे में बड़ा वाला ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। जब यहाँ AB रखे ना तो यहाँ पर भी AB रखिए, बड़ा वाला का देखिए एक साइड आ गया, बड़ा वाला का एक साइड, बड़ा वाला का 3 साइड है, एक देखिए AB है, BC है और AC है। तो जब यहाँ पर AB है तो यहाँ पर भी आपको बस चुप से एकदम AB ले लेना है, कोई दिमाग इस पर अभी नहीं लगाना है। ओके, अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो छोटा वाला ट्राइंगल का, जब देखिए जब बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए हम ये वाला साइड यूज कर चुके हैं हाइपोटेन्यूज के लिए, तो अब छोटा वाला ट्राइंगल का ये वाला लीजिए, क्योंकि देखिए दो हिस्सों में ये बढ़ गया है, तो आपको बस याद रखना इसको लेना। देखिए यहाँ पर BD ले लिए, ओके, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए इसी तरीके, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की, AB में AB स्क्वायर हो गया, यहाँ पर BC इंटू BD, इसका नाम इक्वेशन 1 दे दिए। अगेन ठीक इसी तरीके से अब देखिए छोटा वाला जब ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे और फिर बड़ा वाला इसके साथ लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे, ट्राइंगल CAD, ट्राइंगल CAD, आप इसको ADC भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। इस ट्राइंगल का नाम जैसे भी दीजिए, ADC दे दीजिए या CAD दे दीजिए, मैंने CAD लिया, आप ADC आप दे सकते हैं या ACD दे सकते हैं, ठीक है। फिर ट्राइंगल ये बड़ा वाला का नाम मैंने किस तरीके से लिया, यहाँ पर इस तरीके से लिया, तो यहाँ भी इस तरीके से लिया, ट्राइंगल CBA।
दोनों सिमिलर है क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर इसी तरह यहाँ पर रूल देखिए, छोटा वाला ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने हाइपोटेन्यूज लिया AC, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है BC ले लिए। लेने का जब यहाँ AC है, मैंने कहा जब यहाँ पर मैंने कहा AB है तो यहाँ भी AB ले लीजिए, जब यहाँ AC है तो अब यहाँ पर भी AC ले लीजिए। तो अब इसका छोटा वाला ट्राइंगल का ये वाला पार्ट बच गया, तो मैंने इसका जब नीचे वाला BD लिया तो यहाँ का भी आप BD मतलब DC ले लीजिए, CD लिख लीजिए, DC ले लिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई AC मिलकर AC स्क्वायर BC इंटू DC, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम बगल में लिख रहे हैं यहाँ पर जगह, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, हम बगल में लिख रहे हैं, आप कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। मैं बगल में लिख रहा हूँ, क्या दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे 1 + 2 गिव्स, तो 1 में आपका इधर वाला इधर ऐड होगा, यहाँ पर क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है BC इंटू BD, BC इंटू BD, प्लस का साइन देंगे, अब इधर वाला क्या होगा BC इंटू DC, BC इंटू DC, ठीक है। ये वैसे ही चलेगा आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इन दोनों में देखिए BC कॉमन है, गौर से देखिए बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर भी BC, यहाँ पर BC कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचा आपका BD प्लस DC, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर। आगे देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर एज इट इज रहेगा BC, यहाँ पर देखिए BD प्लस DC, मतलब क्या हुआ, BD यहाँ से तक का BD है और यहाँ से तक का DC, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा लाइन बन जाएगा ना BC। यहाँ पर वही चीज देखा, देखिए BD मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का BD, यहाँ पर DC का मतलब यहाँ से लेके यहाँ DC, तो पूरा क्या होगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो BC बन जाएगा ना, तो BD प्लस DC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं BC। तो देखिए आपका यहाँ क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर हो गया। अब ये पूरे को इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, तो देयरफॉर क्या होगा आपका BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। लास्ट में आप प्रूव्ड लिख दीजिएगा, हो गया तो प्रूफ, इजी है ना, कितना आसान है। मैंने इसको दिखा दिया, बस आप इसको जरा सा जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं वैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो में एक बार में समझ में नहीं आया, आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए या 3 बार देखिए, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए बराए मेहरबानी आप इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब मश्क कर लीजिए। लेकिन अगर खुदा के वास्ते ये थ्योरम नहीं आया तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, मैंने जो 7 थ्योरम का जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया उसमें से एक आ जाएगा, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं भरोसा पर ही हर चीज आगे बढ़ता है ना, बोलते हैं ना भरोसा पर ही दुनिया कायम है, बस उसी तरीके से हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते, एक भरोसा लेकर के चलते हैं, और कहीं ना कहीं ये भरोसा से हमें जरूर कामयाबी मिलती है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और हमारा चैनल आपको बहुत पसंद आता होगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, जरूर कमेंट दीजिए। स्टूडेंट से खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं लिखते हैं, इससे क्या समझ में हमें आएगा, आप जरूर कमेंट डालिए, कुछ भी, थोड़ा सा अपना कीमती वक्त, जैसे मैं अपना कीमती वक्त आपके लिए निकाल रहा हूँ, बराए मेहरबानी मेरे लिए भी थोड़ा सा अपना कीमती वक्त निकालिए। आप जितना ज्यादा इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उतना ही ज्यादा मुझे और आप लोगों से हौसला मिलेगा, और मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरीके से एक अच्छा वीडियो बनाता रहूंगा, एग्जाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, एकेडमिक एग्जाम से रिलेटेड, इसी तरीके से बहुत सारा आपको वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमारे चैनल से बहुत फायदा उठाते होंगे, आपको फायदा पहुंचता होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।